जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, आज की वीडियो में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई। जी हाँ, हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों के लिए हित में सरकार ने लगाई है बड़ी फटकार। यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। साथियों, कई सारे सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके जवाब आज की इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने आपके जितने भी साथी हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अब बारी आ चुकी है। चलिए बताते हैं साथियों। सबसे पहले बिहार के तमाम जागरूक और सजग संशोधित की नियोजित शिक्षकों और सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी जिस तरह से हर जानकारी को गंभीरता से सुनते हैं और समझते हैं और एक दूसरे की तरह पहुंचाते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और आज यह है, संवाद किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, न ही किसी को उकसाने के लिए है, बल्कि है आपके अस्तित्व और आपके अधिकार और आपके भविष्य को साफ साफ तत्वों के साथ समझने के लिए है। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस बात को पूरे धैर्य और समझ के साथ सुनिए और फिर अपने साथियों के साथ इस बात को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को मैं बारी बारी से विस्तार पूर्वक बात करूंगा, जैसा कि मैं पहले भी आप सभी को बताता चाहूँ। साथियों, सबसे पहले हम ये स्पष्ट रूप से आपको कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि नियोजित शिक्षक कोई अस्थाई नहीं है, कोई अनिश्चित व्यवस्था नहीं है। हमारी नियुक्ति किसी मौके की सहमति से नहीं हुई है, बल्कि विज्ञापन, चयन प्रक्रिया, नियोजित इकाई और विविध योगदान के माध्यम से हुई है। हम वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हमारा परीक्षा परिणाम दे रहा है और शैक्षणिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और यह सब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है पिछले कई सालों से। यह कोई भावनात्मक दावा नहीं है साथियों, बल्कि एक कानूनी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जी हाँ, हम कई वर्षों से प्यारे साथियों यहाँ पे बिहार सरकार के जो शिक्षा व्यवस्था में है उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आगे बता दें, आज एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जब चाहे तब नियोजित शिक्षकों की स्थिति बदल सकती है। ये भ्रम फैला हुआ है कि अगर सरकार चाहती है तो नियोजित शिक्षकों की स्थिति बदल सकती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। सरकार स्वयं नियमावली से बंधी हुई है। जिस नियम और जिस प्रक्रिया के तहत हमारी नियुक्ति हुई है, उसी नियम और उसी प्रक्रिया के तहत हमारी सेवा चल रही है। सरकार कोई निजी संस्था नहीं है कि मनमर्जी से फैसले ले ले। उसे संविधान, कानून और न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही चलना होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार, ऊपर न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार यह स्पष्ट किया है कि लंबे समय से जो कार्य शिक्षक हैं उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। साथियों, सेवा निरंतरता कोई छोटा विषय नहीं है। यह सेवा कानून का मूल सिद्धांत है। जिस शिक्षक ने पहले योगदान दिया, जिसने पहले विद्यालय में कार्यभार संभाला, अब वही बरी माना जाएगा। यह सिद्धांत नया नहीं है, बल्कि वर्षों से स्थापित है। साथियों, हालांकि न्यायालयिक घटनाओं में इन बातों और मजबूत कर दिया है। न्यायालय से ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वरीयता योगदान तिथि से नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को अचानक कनिष्ठ मान लेना न तो नियम सम्मत है और न ही न्याय संगत है। इसी कारण मैं कुछ प्रावधान न्यायालय की कसौटी पर टिक नहीं पाएंगी और उन पर रोक लगी है। साथियों, अब शिक्षा विभाग को न्यायालय में जवाब देना ही होगा, और जवाब ऐसे वैसे नहीं, जवाब तथ्यों के आधार पर ही देना होगा। मैं आगे आपको बता दूं साथियों, आप यह भी देख रहे होंगे कि लगातार पत्र जारी हो रहे हैं विभाग की तरफ से, लेकिन हमें यह समझना होगा कि पत्र जारी करना और कानून बदल देना दोनों अलग बातें हैं। बिना विभाग की स्वीकृति, बिना विविध आधार पर कोई बड़ा निर्णय टिकाऊ नहीं होता है। केवल पत्रों के माध्यम से वास्तविकता नहीं बदल दी जा सकती। इसलिए ऐसी सूचनाएं से आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, आपको बताते चलें कि कई साथी यह सवाल कर रहे हैं कि यदि वे किसी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं होते तो क्या उनकी वर्तमान नौकरी कोई खतरा है? साथियों, इसका उत्तर मैं बहुत ही स्पष्ट और सीधा देना चाहता हूँ। ऐसा कतई नहीं है। आपकी वर्तमान सेवा एक वैध है और चालू सेवा है। कोई नई प्रक्रिया, पुरानी प्रक्रिया नहीं है। वैध नियुक्त को आप समाप्त नहीं कर सकते। सेवा समाप्त के लिए कानून और प्रक्रिया दोनों चाहिए, जो यहाँ मौजूद नहीं है।
साथियों यह भी याद रखना जरूरी है कि हमने कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं पाया है, चाहे वो वेतनमान हो, ग्रेड पे हो, 7वां वेतनमान हो, सेवानिवृत्तता हो, यह सब हमारे सामूहिक संघर्ष और न्यायिक हस्तक्षेप का परिणाम है। यदि किसी की कृपा नहीं है, बल्कि यह हमारा ही अधिकार है जो हमें मिला है। साथियों आगे की स्थिति भी उतनी स्पष्ट है। ग्रेच्युटी का विषय न्यायालय में है, उस प्रक्रिया में चल रही है। ईपीएफ की कटौती मूल वेतन पर करने का विषय भी तय दिशा में आगे बढ़ रहा है और स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का जो पत्र है वो विभिन्न जिलों में निकल रहे हैं। प्रधानाध्यापक पद तक पहुंचाने का रास्ता भी नियमानुसार खुल चुका है। साथियों यह सब किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि प्यारे साथियों कानूनी प्रक्रिया पर आधारित है। आगे स्पष्ट कर दूं स्पष्ट शब्दों में कि इस पूरे समय में सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है आपकी संवाद और आपकी एकता। जी हाँ, आपकी संवाद और आपकी एकता। भ्रम, अफवाह और अधूरी जानकारी ही सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए जहाँ भी आप हों, विद्यालय में हो, पंचायत में हो, चाहे आप प्रखंड में हो, चाहे किसी में जिले में हो, सही जानकारी एक दूसरे तक पहुँचाते रहिए, तथ्यों के साथ खड़े रहिए और अफवाह से दूरी बनाइए। साथियों यदि आप एक तो नहीं होंगे तो प्यारे साथियों कोई भी चीज़ संभव ही नहीं है। जितनी भी चीज़ें हम साथी ने ली हैं वो हमारा हक था, लेकिन उसके लिए भी हमें प्यारे साथियों यहाँ पे आवाज़ और संघर्ष करना पड़ा। नियोजित शिक्षक ना तो कमज़ोर है और ना ही अकेले हैं, हम संख्या में मजबूत हैं, कानूनी रूप से भी मजबूत हैं और नैतिक रूप से भी मजबूत हैं। साथियों न्याय का रास्ता कभी कभी लंबा जरूर होता है, लेकिन वह सुरक्षित होता है और अंत में सत्य की ही जीत होती है। साथियों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट रहिएगा, क्योंकि जितनी एकजुटता बनी रहेगी उतनी ही प्यारे साथियों हमें मदद मिलेगी। इसलिए साथियों आप निश्चिंत रहिएगा, सजग रहिएगा, एकजुट रहिएगा। नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व सुरक्षित है और भविष्य में ही सुरक्षित रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी भी नियोजित शिक्षक का नौकरी यहाँ पे खा लिया जाएगा, कतई नहीं है। परीक्षा दे या ना दो प्यारे साथियों, इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी था कि सक्षमता परीक्षा क्यों दें ना दें। नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा परीक्षा देना क्यों जरूरी है और नहीं देना क्या लाभ मिलेगा, कुछ नहीं। यदि आप समझ चुके हैं इन बातों को तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि सक्षमता परीक्षा देना ये क्या अनिवार्य है, नहीं अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद साथियों।